हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैम जो आपने मैराथन क्लास डाली थी इंग्लिश की, एक वीडियो और करा दो, कुछ टॉपिक और करा दो। मैंने आपकी उस वीडियो में 5 से 6 टॉपिक कराए थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आज की इस वीडियो में भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। बता दूं फ्रेंड, वैसे तो आपका बहुत सारा सिलेबस अभी इंग्लिश के अंदर 15 नंबर की जो इंग्लिश पूछी जाती है तीनों ही लेवल पे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, ठीक है। बट आप अगर आप कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हो तो आप कुछ हद तक अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। 8-10 नंबर आप इजीली ले सकते हो। आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप इजीली अपने नंबर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक बचते हैं 2-4 और कर लेंगे भाई एग्जाम तक। तो चैनल वीडियो कैसी लगी सभी को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, कोई बंदा नया जुड़ा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना। मैं बीच में नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में खो जाती हूँ, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। चैनल को भी भूल जाती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ और लास्ट में बोलूँगी। अब मैं बीच में नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। जय माँ सरस्वती। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रपोजिशन करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है ना, प्रपोजिशंस। तो देखो सबसे पहले प्रपोजिशन का यूज समझ लो भैया। आप प्रपोजिशंस होती क्या है। प्रपोजिशन आर द वर्ड विच प्लेस बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन हमने अच्छे से किए हुए हैं भाई, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना, उसमें नाउन प्रोनाउन मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन से पहले जो शब्द लगाए जाते हैं तो वो ये आपके प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है। दो चीज़ होंगी जिनमें रिलेशन बताया होगा, तो वो रिलेशन जो है वो आपकी प्रपोजिशन होंगी, ठीक है। तो इस तरह से समझ लेना। उसके बाद समझो भाई आप फ्रॉम का यूज़। अब प्रपोजिशन करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पे मैंने वो सारी प्रपोजिशन ली हैं, ओवरऑल मैंने कवर कराने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह जाती है भाई, बहुत सारी प्रपोजिशन है। बट एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजिशन मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रॉम देखेंगे कि फ्रॉम का यूज किस तरह से कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो फ्रॉम से वाले जो इसका सेंस रहेगा वो रहेगा से, तो वाक्य के अंत में से है, ठीक है। फ्रॉम सम प्लेस, जहाँ पे कुछ प्लेस आपको दिया है कि किसी प्लेस से, ठीक है। जैसे कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे पता है आपको कहाँ से आ रहा है, देहरादून। देहरादून क्या भी आपका प्लेस है, तो प्लेस से पहले आपको फ्रॉम लगाना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी चीज़ें। प्लेस से पहले आपको क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो यहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो देहरादून यहाँ पे प्लेस जो शो है उससे पहले आपको फ्रॉम लगा देना है। वे पार्क से आए, वो कहाँ से आए भाई, पार्क से आए, तो पार्क का भी आपका प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पार्क से पहले आप फ्रॉम लगा दोगे, ठीक है। दे कम फ्रॉम पार्क। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारी प्रिपोजिशंस हैं भाई, ठीक है। और आगे भी करनी है, बहुत सारे टॉपिक हैं। किसी समय से, अगर किसी समय से आप कोई कार्य कर रहे हो, मतलब कि टाइम के साथ, ठीक है। कोई समय है फिक्स जो है, उससे उस समय से आप कार्य कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको फ्रॉम का यूज़ करना है। कैसे करना, ऑप्शन से समझो। जैसे मैं कल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेंस में जैसे आप आएगा आपका सेंटेंस, मैं कल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये सेंस है से का, इसमें भी आपका फ्रॉम का यूज़ होगा। तो कल, कब से काम कर रहा है भाई, कल से काम कर रहा है, तो टुमारो से पहले आपका फ्रॉम यूज हो जाएगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से पढ़ रहा है, कितने बजे से पढ़ रहा है राम, 10 बजे से, तो टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है उससे पहले आपका फ्रॉम का यूज होगा। तो राम रीडिंग फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है। 10 o'clock से पहले आपका फ्रॉम का यूज हो गया, इस तरह से। राम 10 बजे से काम करेगा, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कितने बजे से काम करेगा भाई, राम 10 बजे से काम करेगा, तो राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है। तो 10 o'clock से पहले ये रहा आपका फ्रॉम का यूज। तो आप जहाँ पे भी प्लेस हो, ठीक है, जैसे देहरादून हो गया, पलवल हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरह से, तो प्लेस से पहले आपको फ्रॉम का यूज करना है। निश्चित समय से पहले, ठीक है, जो आपका टाइम दिया है उससे पहले। जैसे यहाँ पे राम 10 बजे से काम करेगा, 10 बजे से फिक्स कर रखा है, 10 बजे से करेगा, तो 10 बजे से पहले आपको क्या है, 10 o'clock से पहले फ्रॉम लगा देना है, फ्रॉम 10 o'clock, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो यूज फ्रॉम के। उसके बाद देखो फ्रॉम का थर्ड यूज ये है भाई, फ्रॉम एनी सोर्सेज, किसी भी स्रोत से, ठीक है, किसी भी सोर्स से। जैसे राम, मैंने राम से ये सुना, तो उसने कुछ सुना, पर जिससे सुना भाई, किससे सुना उसने, राम से सुना, तो राम से उसने सुना, तो उसका सोर्स क्या हुआ, राम हुआ, ठीक है। उसे राम के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसके लिए तो राम सोर्स हुआ। तो जो आपका सोर्स होगा, ठीक है, उससे पहले आपको फ्रॉम लगाना है। जैसे कि आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, तो यहाँ राम जो है, ठीक है, आपका सोर्स हो जाएगा, और राम से पहले यहाँ पे मैंने जो है फ्रॉम का यूज किया, इस तरह से आपको करना है।
नेक्स्ट चलते हैं, मैंने ये किताब से लिखा। तो उसने जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है, उसने बुक से लिखा है। और बुक क्या हो जाएगी, उसका सोर्स होगा, क्योंकि बुक से तो उसने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो आपकी बुक से पहले द बुक से पहले आपने फ्रॉम का यूज़ कर लिया। और देखो द आर्टिकल्स मैंने बताए हुए हैं, आपको पता होगा कि द का प्रयोग, एन का प्रयोग किस तरह से कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे द बुक से पहले फ्रॉम का यूज यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं एग्जाम्पल पे। वो दुकान से ये खरीद रहा था, वो कुछ खरीद रहा था, कहाँ से खरीद रहा था, तो दुकान उसका सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दुकान है सोर्स हो जाएगा, तो ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, ठीक है। द शॉप से पहले ये रहा इसका फ्रॉम का यूज। तो मैंने ये रसोई से लिया, तो सोर्स क्या हुआ भाई, रसोई हुई ना, रसोई से तो उसने कुछ लिया। तो आई गिव इट फ्रॉम द किचन। इस तरह से आपको फ्रॉम का यूज, 3 यूज होते हैं भाई फ्रॉम के, मैंने बता दिए हैं, ठीक है। प्लेस के साथ फ्रॉम लगा देना, ठीक है। और आपको क्या है, समय से, किसी समय से कोई काम आप करोगे तो जो समय दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स जो समय है उससे वहाँ पे आपको लगाना है फ्रॉम। और कोई सोर्स है, जैसे कोई, आप मैंने बताया कि जैसे उसने रसोई से लिया, तो रसोई उसका सोर्स हो गई, रसोई से उसने कुछ ले लिया, तो वो वहाँ पे आपको सोर्स से पहले फ्रॉम लगा देना। तो ये 3 यूज आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्जाम में आपके कंसेप्ट क्लियर है तो भाई क्वेश्चंस का आंसर भी आप निकाल लोगे, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, चीज़ें समझी हुई है कि कहाँ किसका यूज हो रहा, किस प्रोपोजिशंस का, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता दूं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा। वहां पे या तो क्वेश्चंस आपको दिया होगा, ठीक है, आपको पता है, आई गिव इट, इट के बाद डैश 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 दे के आपको द किचन दे दिया होगा। तो आपको तो पता है कि उसने कुछ खरीदा है, ठीक है, उसने कुछ लिया है, दिया है, कुछ भी उसने किया है, तो उसको क्या है, उसने किचन यहाँ पे दिया है, तो आपको पता है, तो उसने सोर्स, उसको आपने यहाँ पे शो हो रहा है कि द किचन सोर्स है। तो आपको याद आएगा कि फ्रॉम जो होता है किसी सोर्स के साथ उसका यूज होता है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम कर दोगे। या फिर ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आई गिव इट फ्रॉम, फ्रॉम की जगह यहाँ पे कुछ और लिख देगा, कुछ और यहाँ पे प्रपोजिशन लिख देगा, ठीक है, ऑफ लिख सकता है, एट, ऑन, कुछ भी लिख दे वो। और उसके बाद द किचन, और उसमें एरर पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एरर आते हैं, स्टेट के एग्जाम में गलतियाँ जो नहीं वाले बात चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आई गिव इट एन, ठीक है, और उसके बाद आपका द किचन। तो आपने तो पढ़ा है भाई, उसने कुछ रसोई से लिया, मैंने रसोई से लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा किचन लिखा है, द किचन लिखा है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो फ्रॉम आना था, बट कोई और प्रोपोजिशन लगी है, तो आप यहाँ पे एरर निकाल दोगे, और आपको ऑप्शंस में एरर दी होगी तो उस पर टिक कर दोगे। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आंसर भी ठीक निकाल लोगे, ठीक है। एरर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर है तो वहीं से आपके आंसर भी बनेंगे। उसके बाद करते हैं भाई ऑफ का प्रयोग, ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी सतह से अलग होना, कोई चीज़ है, कोई वस्तु, कुछ भी ऑब्जेक्ट आपका सतह से अलग हो रहा है, तो वहाँ ऑफ का प्रयोग आप करोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, ठीक है, पेन है टेबल पे रखी है, पेन को टेबल से उठा दो, अलग कर दो उसे, तो वो सतह से अलग हो जाएगी, तो उस सेंस में आपको ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो भाई यहाँ पे, ठीक है, जो घुमा देती है, कंफ्यूज करती है, वाहन से उतरने को, ठीक है, वाहन से आप समझोगे, आप वाहन से आप हट गए, ठीक है, आप जो वो था, आपकी सतह थी, वहां से आप अलग हो गए, तो वहाँ गेट ऑफ का प्रयोग होता है। वहां पे भी तो आप उससे वाहन से हटे, अलग हुए चीज़, ठीक है, तो वहां पे गेट ऑफ होता है। ये चीज़ समझ लो, विमान जो है एयरपोर्ट से उड़ते वक्त तो टेक ऑफ बोलते हैं, और वाहन से जब आप उतरोगे उसको गेट ऑफ बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टेक ऑफ और गेट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, जो बिस्तर है आपका, जो सतह है उस पर मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, आपने मोबाइल को बिस्तर से उठा लिया, तो मोबाइल को बिस्तर से उठा लिया, तो उससे पहले आपका, जिससे आपने उठा लिया वो सतह से पहले आपको ऑफ लगाना है। से आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, तो द बेड, यहाँ पे जो बेड है उससे ही तो आपने मोबाइल को उठाया है, तो उससे पहले आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। किसी सतह से किसी चीज़ को अलग करोगे, तो जिस सतह से आप अलग कर रहे हो ना, उससे पहले आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। बंदर पेड़ से कूदा, भाई कौन कूदा पेड़ से, बंदर कूदे, ठीक है, तो पेड़ है, ठीक है, जो पेड़ है, जो सतह है, उससे बंदर अलग हो गए, कूद गए, मतलब पेड़ से अलग हो गए, तो यहाँ पे आपकी सतह क्या रहेगा, पेड़ रहेगा, तो द ट्री से पहले आप ऑफ लगा दोगे, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, भाई धूल है, स्क्रीन से आप हटा रहे हो, तो जो स्क्रीन है वही तो आपकी सोर्स हो रहेगी, सतह, ठीक है।
तो उससे आप धूल को हटा रहे हो तो द स्क्रीन से पहले ऑफ आएगा। ठीक है, इस तरह से करनी है। अभी आप देखो फ्रेंड्स, टेबल से कप हटा लो, टेबल से कप हटा लो, तो जो कप है वो टेबल से अलग होंगी। ठीक है, तो आपका जो रहेगा सतह जो रहेगी वो टेबल हो जाएगी। ठीक है, टेबल से तो कप हटा रहे हैं तो द टेबल से पहले ऑफ लगा दोगे। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, भाई पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, जो सतह है पेड़ है और पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो द पेड़ से द ट्री से सॉरी द ट्री से पहले आप ऑफ लगा दोगे। वो बस से उतर रहा है, तो वो बस से उतर रहा है। ठीक है, तो बस आपकी सतह हो जाएगी, तो द बस से पहले आप ऑफ लगा दोगे। देखो फ्रेंड्स, सिंस और फोर का यूज समझो, वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सिंस से क्वेश्चंस आता है, सिंस फोर से निश्चित समय के साथ सिंस का यूज होता है और अनिश्चित समय के साथ आपका फोर का यूज होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस का यूज होता है, और जहाँ समय निश्चित नहीं है, टाइम निश्चित ना हो, वहाँ आप फोर का यूज करोगे। किस तरह से करोगे, देखो, जब भी किसी वाक्य में निश्चित समय बता दिया मैंने ये, ठीक है, निश्चित समय के साथ सिंस का यूज होता है। जैसे कि सिंस मंडे हो जाए, ठीक है, सिंस ट्यूसडे हो जाए, सिंस 1998, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, तो ये आपका निश्चित समय है। ठीक है, तो यहाँ आप सिंस का यूज करोगे। और आपका जब निश्चित समय ना हो, जैसे कि 42 ईयर, 42 आवर्स, ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं पता, जैसे कि आप बोलो, ठीक है, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है 15 साल से आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका समय निश्चित नहीं है, आपको दिन पता नहीं है, बस आप अंदाजा लगा के कह रहे हो कि मैं लगभग 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा। अगर आप ये कहो, ठीक है, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, भाई मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, तो उस सेंस में आपको सिंस का यूज़ करना है। और आप कहो मैं 15 साल से या 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ आपको फोर का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे जो है ईयर्स आपको पता है, डेट आपको पता है 2009, ठीक है, आपको पता है, तो आप ये निश्चित हो जाएगा कि 2009 से पढ़ा रहा है। और आप अंदाजा लगा के कहोगे कि 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से कर रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे से, तो वहाँ आपको फोर का यूज़ करना है। तो ये होता है सिंस और फोर। ठीक है, जहाँ निश्चित समय हो सिंस लगा देना, और जहाँ अनिश्चित समय हो वहाँ फोर लगा देना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, वाई। वाई का प्रयोग यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, वाई किसी पर्सन के साथ वाई का यूज होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ आपका वाई का यूज होता है। और देखो विद का भी बता दूं, किसी औजार विपन हो जाता जैसे, उससे आपका जैसे नॉन लिविंग चीजें हो गई, ठीक है, तो वहां भी आपका क्या है, आप विद का यूज करोगे। ठीक है, वाई का यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ और विद का यूज आप करोगे किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। आप देखो ऑप्शंस एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, ठीक है, तो मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो यहाँ पे इस सेंस में तो आपको करोगे, यहाँ पे लिविंग है, ठीक है, चीज़ें क्या है, समवन, तो समवन किसी के द्वारा, तो किसके द्वारा, ठीक है, तो वो जो किसी के द्वारा रोका गया ना, वो उसके साथ आप लगाओगे वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, लिविंग। इसी तरह से यहाँ पे कोई नॉन लिविंग चीज होती तो वाई का यूज नहीं करते, तब हम विद का यूज करते। ठीक है, लिविंग के साथ आपको वाई का यूज करना है और नॉन लिविंग चीजों के साथ आपको विद का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से वाई और विद का एक साथ ही समझ लो भाई। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। ठीक है, अगर कोई लिविंग चीज आपको रोक रही है, के द्वारा कोई कार्य कर रहे हो, तो वहां पे वाई लगा देना। ठीक है, और नॉन लिविंग है तो आप विद लगा देना। यहाँ पे देखो मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, किसके द्वारा सूचित किया भाई, मैनेजर के द्वारा सूचित किया, तो लिविंग भी है और मैनेजर के साथ आप वाई का यूज कर दोगे इस तरह से। मम्मी के द्वारा डांटा गया, किसके द्वारा डांटा गया, मम्मी के द्वारा, तो मम्मी से पहले आप जो है मॉम से पहले वाई लगा दोगे। तो आप इस तरह से करना, और इसी तरह से विद का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ध्यान रखना, जो नॉन लिविंग चीजें होंगी उनके साथ आप डा का उसका विद का प्रयोग कर लेना। ठीक है, अब देखो बाय का प्रयोग। ठीक है, एक और बाय का प्रयोग है, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफर करना। ठीक है, किसी वाहन से सफर करना, तो वहां पे भी वाई का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझो, मैंने बस से यात्रा की, तो किससे यात्रा की भाई, बस से यात्रा की, तो जिससे यात्रा की ना उससे पहले आपको वाई का यूज करना है। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा था, तो कौन सी फ्लाइट से आ रहा था, वो दोपहर की फ्लाइट से, तो नून फ्लाइट से पहले आपका वाई का यूज हो जाएगा। इस तरह से करना है। मैं बाइक से जिम जा रहा था, तो किससे जा रहा था भाई, वो बाइक से जिम जा रहा था ना, तो उसके साथ आपको बाइक से पहले आपका बाइक का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बाइक का यूज होता है भाई विद टाइम के साथ, समय के साथ भी आपका वाई का यूज होता है। जैसे मैं 4 बजे तक निकलूंगा, तो आई विल लीव बाय
4 o'clock, ठीक है, इस तरह से हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, ठीक है। तो टाइम के साथ भी आपको वाई का यूज करना है। तो वी विल फिनिश बाय मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे धुंधला दिख रहा है आगे। नेक्स्ट है भाई आपका वाई, बगल में, ठीक है। तो बगल में किस तरह से यूज किया जाता है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। किसकी बगल में खड़ा था भाई, उसकी बगल पे खड़ा था। तो जिसकी बगल में खड़ा था ना, उससे पहले आपको बाय लगाना। तो हिम की बगल में था तो बाय हो जाएगा। तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है, ठीक है। तो ये जो नहीं, तुम्हारे बगल में, ठीक है, ये कह रहा तुम्हारे बगल में। तो ये तुम्हारे है ना, इससे पहले आपका वाई का यूज हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया यू और इससे पहले वाई का यूज हो गया। तो बगल, अगल बगल में जो खड़ा है जिसके, तो उसके पहले आपका वाई का यूज होगा। वो मेरे बगल में रहता है, मेरे बंगले में, सॉरी बंगला लिखा है यहाँ पे, बंगले में रहता है। तो बंगले में रहता है ना, तो बंगले से पहले माई बंगले, माई हाउस से पहले आपका वाई का यूज हो जाएगा। इस तरह से करना है। विद का मैंने बता दिया भाई, ठीक है। ये भी है, नॉन लिविंग के साथ आपको क्या लगाना है भाई, विद लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। यहाँ के विद के एग्जांपल्स देख लो। जैसे आई कट द केक विद ए नाइफ, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा भाई, आपकी नॉन लिविंग चीज है, ठीक है। तो इसके साथ विद का प्रयोग कर दिया। अवन नीले पेन से लिख रहा है, तो ये जो पेन है ये आपका नॉन लिविंग ही तो है, तो इसके साथ विद का प्रयोग। ये मैंने आपको बता दिए ऊपर, वाई और विद का प्रयोग इस तरह से करना है। देखो ये भी पढ़ लो भाई, विद के साथ किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ, ठीक है, तो वहां आपका विद का प्रयोग होगा। क्या लिखा है, अच्छा, ए कंपनी, ए पर्सन और थिंक और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन चीजों के साथ आपका क्या है, विद का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ऑलवेज विद राम। उसके बाद देखो भाई आप इनका प्रयोग, ठीक है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ और आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, इनका प्रयोग। देखो 2 साल में, इन 2 ईयर, 2 दिन में, इन 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम के साथ हो रहा है ना, गर्मियों में, इन समर, 2006 में, ठीक है, इनका प्रयोग, जनवरी में भी इनका प्रयोग हो रहा है। तो सुबह में, ठीक है, यहाँ पे इन द मॉर्निंग इस तरह से, दोपहर में तो इन द आफ्टरनून इस तरह से मे का प्रयोग हो रहा है, इनका प्रयोग हो रहा है। अब करते हैं भाई एट का प्रयोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एट, पर और मे। तो विद पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ आपको एट का प्रयोग करना है। विद स्मॉल प्लेसेस के साथ एट का प्रयोग करना है। विद नाइट और नून, ठीक है। वाइल टेलिंग द कोस्ट, विद ए फेस्टिवल इवेंट के साथ आपको विद इसका एट का प्रयोग करना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझना। जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो आपका टाइम है भाई, कैसा टाइम है भाई, यहाँ पे बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है। तो मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो आई वॉज बॉर्न 2 o'clock, एट 2 o'clock, ठीक है। तो वो 10 बजे घर आएगा, तो निश्चित समय है भाई, कितने बजे घर आ रहा है, 10 बजे, 10 बजे घर आ रहा है, तो निश्चित समय है ही विल कम होम एट 10 o'clock। तो अयांश अब 10 बजे सोता है, अयांश, तो अयांश स्लीप एट 10 o'clock, ठीक है। आई लिव इन रोहिणी, इस तरह से, आई लिव इन दिल्ली, तो इस तरह से इनका प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑन के यूज है यहाँ पे, ठीक है, ऑन ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो डे और डेट के साथ ऑन का यूज होता है भाई, ये चीज ध्यान रखना, डे और डेट के साथ आपका ऑन का यूज होता है। जैसे कि मैं रविवार को गया, ठीक है, डेज दिया हुआ है भाई, रविवार को गया, तो आई वॉन्ट ऑन संडे, इस तरह से। वो 20 दिसंबर 2012 को आया, तो इस तरह से 20 दिसंबर 2012 को आया। तो ही ही हैड कम ऑन, ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 2012, इस तरह से, ठीक है। तो आपका किसके साथ यूज करना है भाई, आपका डेट और डे के साथ। हम सब सोमवार को आएंगे, तो वी विल कम ऑन मंडे। देखो भाई नेक्स्ट देखो आप, अपॉन और ऑन टू का प्रयोग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। एक चीज बता देती हूँ मैं यहाँ पे, जो अपॉन होता है भाई, वो तो आपके नॉन लिविंग, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का गतिशील मूविंग अवस्था में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है, तो वहां तो अपॉन लगाना है। और जो कोई लिविंग है, ठीक है, लिविंग हो गया, वो मूविंग अवस्था में किसी के ऊपर गिरे, तो वो वहां पे आपको अपॉन कर देना। देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे वो हाथी के ऊपर कूदेगा, तो लिविंग है ना, हाथी भी और वो इंसान भी लिविंग है, तो वहां पे आपको ही विल जंप ऑन टू
द एलिफेंट, ठीक है, तो वहाँ ऑन टू का प्रयोग होगा। और जैसे झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गिरा, ये ले लेते हैं, झाड़ू क्या है, अपने आप टेबल पे आ गिरा, तो ये नॉन लिविंग है। द व्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप, इटसेल्फ, तो इस तरह से द व्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गिरा। तो इस तरह से आप इसका यूज करना है। नॉन लिविंग के साथ आपको अपॉन करना है और लिविंग सेंस में आपको, ठीक है, जो है इसका यूज करना है ऑन टू का। जब कोई चीज, ठीक है, लिविंग है, ऑन लिविंग, मैंने आपको बता दिया लिविंग और नॉन लिविंग, मूविंग अवस्था में किसी के ऊपर गिरे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी लिविंग के ऊपर, तो वहां आपको, जब आपकी नॉन लिविंग वस्तु किसी नॉन लिविंग वस्तु के ऊपर गिर रही है तो वहां पे अपॉन लगा देना। और जब लिविंग हो आप, ठीक है, और लिविंग के ऊपर जा गिर रहे हो मूविंग अवस्था में, मूव करते हुए, तो वहां आपको ऑन टू लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है अपॉन ऑन टू से। आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं भाई टू का प्रयोग। टू और टू वर्ड दोनों साथ में करेंगे। को किसी जगह से और टू वर्ड का प्रयोग होता की तरफ, ठीक है, सेंस आएगा आपका। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू लगा दोगे। आप कहाँ जा रहे हो भाई, आपको पता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ठीक है, सीधे स्कूल ही जाओगे आप। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो वहां तो आप लगाओगे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर आप यही शब्द इस तरह से बोलो, ये सेंटेंस, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, जब आप ये बोलोगे ना मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, तो वहां आप टू वर्ड्स का यूज करोगे। जैसे आई एम गोइंग टू वर्ड्स स्कूल, इस तरह से, ठीक है। और आप कहोगे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहां आपको टू लगाना है। अगर स्कूल की तरफ जा रहे हो तो टू वर्ड्स लगा देना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से करेंगे। यसी हमारे घर आ रही है, तो पता है यसी कहाँ आ रही, घर आ रही है, तो यसी इज कमिंग टू अवर होम, ठीक है। और वो यसी के घर की तरफ जा रही है तो यसी इज कमिंग टूवर्ड्स होम। तो इस तरह से आपको करना है। वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, पता भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है भी टू वर्ड्स करना है। इस तरह से आपको टू और टू वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। जो चीज़ जहाँ जा रही है फिक्स है तो वहाँ पे टू लगा देना। जिस उस तरफ जा रही है, उस स्कूल की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ भी जा रही है वहाँ आपको टू वर्ड्स कर देना। देखो नेक्स्ट यूज समझो भैया, बिटवीन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, बीच में। तीनों का ही जो यूज होता है वो बीच में, बीच के लिए यूज होता है, ठीक है, तीनों का ही यूज। जब देखो, जब सिर्फ दो लोग हैं और दो चीज है, ठीक है, उनके बीच में डिवीजन हो रहा है, डिवाइडेंट हो रहा है, तो वहां तो आप बिटवीन लगा दोगे, ठीक है। अमंग दो से अधिक लोग हैं, बट आपको पता है कि कुल कितने हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, दो से तो ज्यादा है बट आपको पता है कितने हैं, तो वहां आप अमंग का यूज कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से अमोगस्ट का यूज जहां दो से अधिक है पर पता नहीं है कितने हैं, ठीक है, यहाँ तो पता है तो अमंग का यूज कर दोगे। अमंगस्ट का जहाँ पता नहीं है, दो से अधिक है पर पता ही नहीं कितने हैं, तो वहाँ अमंगस्ट का यूज कर दोगे। और दो के बीच डिवीजन हो रहा है तो वहाँ बिटवीन का यूज करोगे। एग्जाम्पल से समझो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट बिटवीन वाला, ठीक है, बिटवीन अमंग अमंगस्ट वाला। देखो यश और राम के बीच दो व्यक्ति हैं भाई, यश है और राम है, तो ही इज बिटवीन यश एंड राम, ठीक है। तो यहाँ जो है बिटवीन का यूज हुआ क्योंकि दो व्यक्ति थे। इसी तरह से मैंने दो किताबों के बीच में फोन रखा, तो दो चीज है, बुक है और आपकी क्या है, फोन है, तो दो चीज थी, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज हो गया। लेकिन देखो अमंग का यूज देखो आप, मैं 50 लोगों के बीच में था, दो से तो अधिक लोग हैं लेकिन 50 हैं, पता भी कितने हैं, टोटल 50 हैं, तो वहाँ अमंग का यूज करोगे। यहाँ अमंगस्ट का देखो, आई वॉज अमंगस्ट 50 पीपल, ठीक है, ये तो आपका अमंग का है, ये अमंग का है, अमंगस्ट का नीचे, ठीक है। मैं भीड़ में था, तो आई वाज अमंगस्ट द क्राउड, ठीक है, तो भीड़ में था, दो से अधिक की भीड़ थी बट पता नहीं कितने लोग थे, तो यहाँ पे तो पता ही नहीं है, तो यहाँ अमंगस्ट का प्रयोग कर दोगे। और जहाँ पता है दो से अधिक है, जैसे 50 लोगों के बीच में था, तो आप अमंग का प्रयोग कर दोगे। तो ये आपका बिटवीन अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग हो जाएगा। दो लोगों के बीच में डिवीजन हो रहा है तो वहाँ बिटवीन कर देना, ठीक है। दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है बट पता है कितने, 100 है, 50 है, कितने आपने गिने हुए हैं, आपको पता है, ठीक है, फिक्स है, तो वहां आपको अमंग कर देना है। अमंगस्ट आपको वहां करना है जहां आपको पता नहीं है पर दो से अधिक है, बहुत सारे हैं, आपको पता नहीं है, वहां अमंगस्ट कर देना। डैश डैश दे के दिया होगा और आपको क्वेश्चन दिया होगा, आई वाज डैश 50 पीपल, ठीक है, अमंग होगा, अमंगस्ट होगा, वहां पे बिटवीन होगा, तो आपने जो आंसर करना है अमंग करना है। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है, इस तरह से होगा। ओवर के ऊपर
ओवर का यूज देखो आप, ओवर के ऊपर बिना छुए, किसी चीज को बिना छुए, ठीक है, तो वहां आपको इसका प्रयोग करोगे ओवर का। जैसे कि अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, अयांश है रस्सी के ऊपर से कूदा, तो अयांश जंप्ड ओवर द रूफ। तो इस तरह से करना। हमारे सिर के ऊपर छत है, हमारे सिर के ऊपर छत है ना, बट टच नहीं कर रही हमारे सिर को, ठीक है, तो देयर इज ए रूफ ओवर अवर हेड्स। इस तरह से आप करना है आपको वहां पे ओवर का यूज। बहुत ही सिंपल होता है भाई। तो अबोव और बिलो का देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, ठीक है, अबोव और आपका बिलो। तो अबोव सूची लिस्ट में जब ऊपर है, कोई आपका नाम है किसी सूची लिस्ट में ऊपर है, तो वहां अबोव का यूज करना है। और सूची लिस्ट में नाम नीचे है तो भाई बिलो का यूज करना है। एक यूज तो ये देख लो। निराकार अब्स्ट्रैक्ट के से ऊपर, किसी सतह लेवल से ऊपर, तो वहां भी आपको जो है अबोव का यूज करना है। इसी तरह से बिलो का यूज करना है। एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ही नहीं है, ठीक है, इसके मैं बता देती हूँ। देखो बिलो सूची में नीचे, तो वहां बिलो का यूज कर लेना। निराकार में नीचे अब्स्ट्रैक्ट चीजों के साथ, वहां आपको इसका यूज करना है बिलो का। किसी सतर से नीचे, तो वहां आपको बिलो का यूज करना। जैसे मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, ठीक है, क्या है भाई, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, तो माई नेम इज अबोव हिज नेम, ठीक है, तो वहां आपको इसका यूज करना है, माई नेम इज अबोव हिज नेम। तो यहाँ पे अबोव का यूज हुआ। तो इस तरह से ऊपर के लिए आपको जो है किसका यूज करना है भाई, अबोव का यूज करना है। और नीचे अगर कुछ है तो वहां आपको बिलो का यूज करना है। जैसे पैसा प्यार से ऊपर है भाई, मनी इज अबोव लव, ठीक है, तो जो पैसा है प्यार से ऊपर है, तो मनी इज अबोव लव। इस तरह से उसकी आंखें पानी के ऊपर थी, ठीक है, उसकी आंखें पानी के ऊपर थी, तो हिज आईज वाज अबोव वाटर। तो इस तरह से जो है अबोव का यूज हो जाएगा, ठीक है। बिलो का तो उसी सेंस में नीचे है, तो आपका बिलो का यूज हो जाएगा। जैसे मेरे 10वीं में 37% से नीचे जो थे कम मार्क्स थे, तो आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th क्लास, ठीक है। इस तरह से वर्ड्स ऊपर की तरफ होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो बहुत ही ईजी है, ये तो आपको आते भी होंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहे तो अपवर्ड, नीचे की तरफ आ रहे तो डाउनवर्ड। बस मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो डाउनवर्ड। इस तरह से कर देने हैं। देखो उसके बाद देखो भाई ऑफ का यूज, ठीक है, सो द रिलेशन, रिलेशन को शो करेगा आपका ऑफ का यूज। अबाउट के बारे में देखो, अबाउट के बारे में, किसी के बारे में कुछ बता रहे तो अबाउट का यूज होगा। अगो समय से पहले अगो का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन से समझो, से वो राम का भाई है, तो यहाँ रिलेशन है भाई, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने बताया, सो द रिलेशन ऑफ करेगा, ठीक है। ही इज द ब्रो ऑफ राम, वो 3 भाइयों की बहन है। सी हर इज द 3 ब्रदर ऑफ सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पे दिए हुए नहीं, ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे जैसे यह कुर्सी उस दुकान की है, तो दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप। तो इस तरह से आपको करना है। अबाउट के कुछ आपको एग्जांपल्स देती है, जैसे अबाउट के बारे में, ठीक है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट मी। पापा मेरे बारे में जानते हैं, तो पापा नो अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो, तो डोंट टॉक अबाउट हिम। इस तरह से अगो का यूज किस तरह से होता है, देखो अगो समय से पहले अगो का यूज करते हैं। मैं 2 साल पहले यहाँ था, तो आई वॉज हेयर 2 ईयर अगो बिफोर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो या फिर बिफोर, बिफोर अगो बिफोर आपको पता होंगे, ठीक है। आई वाज हेयर बिफोर 2 ईयर। तो इस तरह से पहले के लिए, समय से पहले, तो आपको अगो बिफोर का यूज करना है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सो रिलेशन के लिए होता है ऑफ का यूज, तो रिलेशन को शो करता है। अबाउट किसी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, पापा मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है, तो इस तरह से तो अबाउट का यूज होगा। और यहाँ पे अगो समय से पहले, ठीक है, तो बिफोर और अगो का यूज होता है। उसके बाद है भैया आपकी एग्री विद और एग्री टू, ठीक है। जब हम किसी इंसान से एग्री या फिर सहमत होते हैं, तो वहां आप एग्री विद करोगे, ठीक है। जब एग्री का मतलब ये तो होता है सहमत होना, ठीक है, एग्री होना। जब आप किसी इंसान से एग्री होते हैं तो एग्री विद करना है, ठीक है। और जब हम किसी इंसान की बात से एग्री होते हैं तो आपको एग्री टू करना है, ठीक है। जैसे कि क्या है, राज इज एग्री विद प्रदीप, ठीक है, राज जो है प्रदीप से एग्री है, और उसकी बात से एग्री है, तो आप एग्री टू कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी इंसान से एग्री हो रहे हो, ठीक है, जैसे कि राज इज एग्री विद प्रदीप, तो आपको एग्री विद करना है। और एग्री टू जब आप किसी उसकी बात से एग्री हो रहे हो, ठीक है, इंसान से एग्री हो रहे हो तो एग्री विद, और किसी की बात से एग्री हो रहे हो तो आप
क्या करना है भाई, एग्री टू करना है, ठीक है। से प्रदीप एग्री टू माई आइडिया। डील विद और डील इन, ये समझ लो भाई, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी बन सकती है डील विद और डील इन। तो डील विद का जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो डील विद आएगा, जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो डील विद आएगा, ठीक है। और जब हम किसी व्यापार में डील करते हैं तो वहाँ डील इन आएगा, ठीक है। जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो डील विद आता है, और जब हम किसी व्यापार में डील की बात करते हैं, बिजनेस में डील की बात करते हैं, तो वहाँ डील इन आता है। जैसे द पोइट डील विद नेचर, तो यहाँ पे देखो किसी चीज का वर्णन हो रहा है, ठीक है, नेचर से, तो इस तरह से यहाँ पे डील का होगा। जब हम किसी व्यापार में, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है माय अंकल डील इन क्लोथ्स, तो यहाँ पे व्यापार में डील हो रही है, तो यहाँ पे जो होगा डील इन का प्रयोग होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी प्रपोजिशंस हो गई। देखो फ्रेंड्स, अब करेंगे हम एडजेक्टिव, ठीक है। हमने नाउन प्रोनाउन किए हुए हैं और एडजेक्टिव किए, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, ठीक है, उसकी खासियत को शो करे या फिर तारीफ करे तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते नहीं हिंदी में, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए तो उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की खासियत को शो करे, तारीफ करे तो वहाँ एडजेक्टिव होता है, ये आपको पता होगा। हॉनेस्ट, ग्रेट, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ये क्या आपके एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या चीज़ की क्वालिटी को बताए, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, उसकी क्वालिटी को शो करे तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे ही इज़ ए क्लीवर बॉय, तो यहाँ पे जो क्लीवर है, ठीक है, ये क्या भाई, क्वालिटी है बॉय की, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट टी कर लेना यहाँ पे, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की क्या है भाई, ये क्वालिटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की पहचान रखनी है। एट्रीब्यूटिव यूज क्या रहेगा भाई, नाउन से पहले जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो आपके एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ही वाज ए ग्रेट, नाउन से पहले यूज हो रहा है, अब ग्रेट मैन है, ही वॉज ए ग्रेट मैन, तो यहाँ पे क्या भी नाउन, नाउन क्या भाई आपका मैन हो जाएगा, और मैन से पहले ग्रेट का यूज़ किया जा रहा है तो आपके एट्रीब्यूटिव यूज़ रहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन, यहाँ मैन से पहले स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से इसकी पहचान रखनी है। नेक्स्ट है भाई आपका प्रेडिकेटिव यूज़ क्या रहेगा, जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाए तब आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव रहेगा, वर्ब के बाद, ठीक है। तो क्या है, वर्ब फेल्ट, यहाँ पे देखो बैड, इस तरह से आपके वर्ब के बाद इस तरह से यू आर हॉनेस्ट, तो यहाँ पे जो है वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद देखो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिन एडजेक्टिव से किसी का कंपैरिजन किया जाता है, जो विशेषताएं होती हैं एडजेक्टिव्स होती हैं उनसे जिनका कंपैरिजन हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव होंगी। किस तरह से होंगी वो मैं समझाऊंगी। कंपैरेटिव, जब एक चीज़ के दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो, ठीक, तो आपको कंपैरेटिव रहेगा। और सुपरलेटिव तब रहेगा जब एक व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ों से तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो वहाँ पर सुपरलेटिव रहेगा, ठीक है। कंपैरेटिव में ये दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी, और सुपरलेटिव में बहुत सारे व्यक्तियों की एक व्यक्ति से तुलना होगी, तो ये रहता है। जैसे माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कंपैरिजन हो रहा है। इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन हिंदी, तो विराट इज बेटर देन सुनील, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कंपैरिजन हो रहा है, तो ये आपकी कंपैरेटिव वाली एडजेक्टिव रहेंगी। सिर्फ दो ही तरह के कंपैरिजन हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दो ही तरह के कंपैरिजन हो, या तो लोगों के बीच तुलना की जाएगी या फिर एक की सभी से तुलना की जाएगी। मैंने बता दिया, तो दो लोगों के बीच में तुलना की जाएगी या फिर एक व्यक्ति की सभी से तुलना की जाएगी। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हमें कंपैरिजन करनी हो दो चीज़ों के बीच, तो आपकी क्या रहेगी, कंपैरिजन वाली डिग्री रहेगी। और देखो इसमें एक रूल भी है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है भाई, ये होता है जब हम कंपैरिजन करनी होती है दो चीज़ों के बीच, तो एडजेक्टिव के आखिर में ई और ए आर लगा देते हैं। जब हमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करनी है, ठीक है, तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री रहेगी दो चीज़ों के बीच में, मैंने आपको बताया। लेकिन क्या रहेगा, आखिर में ई और ए आर लगा दो, जैसे ओल्ड है तो ओल्डर कर दोगे उसको, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन में। स्ट्रांग है तो स्ट्रॉन्गर कर देना, वीक है तो वीकर कर देना, इस तरह से आपको करना। दो दो चीज़ दी होंगी आपको, ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन होगा।
और कंपैरिजन के साथ आपको ऑप्शंस जो दिए होंगे, ठीक है, डेट डैश डैशेस करके वहाँ उसके लिए ऑप्शंस दिए होंगे, एडजेक्टिव होंगे वहाँ पे आपको, तो एडजेक्टिव्स आपको शो करने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से करना है, वहाँ पे ई और ए आर लगा देना एडजेक्टिव से। ओल्ड दिया होगा, ठीक है, या फिर ओल्ड दिया होगा तो ओल्ड के पीछे ई आर लगाना है, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के पीछे ई आर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ई और ए आर लगा देना है। जैसे कि सी लुक स्ट्रोंगर फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे ई आर का यूज कर दिया स्ट्रॉन्ग के बाद। जहाँ एडजेक्टिव में एक फ्लो में आवाज आती है, ये चीज भी समझ लो, जहाँ एडजेक्टिव में एक फ्लो में आवाज आए तो वहाँ ई आर या फिर आर लगा देना। जहाँ एक फ्लो में आवाज आए, जैसे कि ओल्ड एक फ्लो में आवाज आ रही है भाई, बीक एक फ्लो में आवाज आ रही है, तो वहाँ ई आर लगा दोगे। बीकर, ठीक है, तो इस तरह से ई आर लगा दोगे। तो एक फ्लो में आवाज आई एडजेक्टिव में तो वहाँ ई आर लगा दोगे, और एक फ्लो में आवाज ना आए तो वहाँ पे मोर लगा देना। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटी आएगी पहले फिर फुल आएगी, दो फ्लो में आवाज आ रही है तो ब्यूटीफुल से पहले आपको मोर लगा देना, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा, आपका सेंटेंस दिया होगा एग्जाम में, तो वहाँ पे एडजेक्टिव लगाना होगा आपको, ठीक है। तो ब्यूटीफुल आपको दिया होगा तो ब्यूटीफुल से पहले एडजेक्टिव लगाना है, तो आप क्या लगाओगे भाई, ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई, मोर लगा दोगे, ठीक है, देना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सुपरलेटिव डिग्री देख लो भाई, ई और एस टी का प्रयोग यहाँ पे होगा। यह एक चीज की सबसे तुलना की जाए, जब एक चीज की, मैंने आपको बताया दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या रहेगा भाई, कंपैरेटिव रहेगा। और दो एक चीज की सभी से तुलना की जा रही तो वो का सुपरलेटिव रहता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। ओल्ड के साथ ई एस टी लगा देंगे, ठीक है, ओल्डेस्ट हो जाएगा इस वाली डिग्री में। स्ट्रॉन्ग के साथ जो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव होगा उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लगा देंगे, वीक के साथ वीकेस्ट लगा देंगे, ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल लगा देंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो इन डिग्री में फॉलो नहीं होते ई एस वालों में, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, इनके साथ आप ई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करे तो वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगी। जैसे दैट पर्सन, दिस डॉग, दीज डॉग, ठीक है, दोज बॉयज, दीज क्लॉथ्स, इस तरह से रहेंगे वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। प्रोसेसिव एडजेक्टिव क्या रहेंगे भाई, लाइक, लाइक वाइज, पोसेसिव, ठीक है। एग्जाम्पल है भैया आपका यहाँ पे, जैसे माई सिस्टर, माई पेन, हिज कार, अवर बुक, ईटीसी, तो ये आपके पोसेसिव एडजेक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है भैया आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हाट, विच, हुज, विच बुक डू यू हैव, तो ये आपके जो रहते हैं भाई इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव रहते हैं। तो इनकी तो बहुत ईजी है, आपको आते भी होंगे। इंडेफिनेट एडजेक्टिव देखो, किसी व्यक्ति या चीज की, किसी व्यक्ति या चीज की पूरी क्लास को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ के इंडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि ऑल, अनदर, एनी, वो, सारी चीज़ों को एक साथ शो करने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वो आपके इंडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद देखो ई डी एंड आई एन जी एडजेक्टिव, इसका भी प्रयोग देख लो, ई डी और आई एन जी, जो किसी वर्ड के साथ ई डी या आई एन जी लगा के इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके ई डी और आई एन जी एडजेक्टिव होते हैं वो किसी वर्ड के साथ ई डी आई एन जी लगा के प्रयोग होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आई एन जी लगा, इंटरेस्टिंग, वर्ड, यहाँ पे ई डी लगा, तो इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं। दिस इज शॉकिंग न्यूज़। आर्टिकल्स में भी होता, देखो अगर आर्टिकल्स के बाद नाउन आ रहा हो तो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। कैसे, क्या कह रहा, हमने आर्टिकल्स में भी ये चीज की थी। अगर आर्टिकल्स के बाद नाउन आ जाए, आर्टिकल्स के बाद नाउन आ जाए, नाउन आपको पता है, नाउन आ जाए तो वहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज होगा वो नाउन। नरेशन, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दो चीज होती है नरेशंस के अंदर। समीर सेड टू मी, तो ये समीर सेड टू मी, ठीक है। कोई बात किसी ने किसी से कही तो ये सेड टू मी से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और आई सा स्नेक इन द फॉरेस्ट, कि उसने, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कोमाज है यहाँ पे की आएगा, की मतलब दैट आएगा। तो किसी ने किसी से मतलब कोई बात किसी ने किसी से कही, क्या बात कही, ठीक है, कि ये बात, उसके बाद की के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो, तो वो जो रहेगा सेंटेंस वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी, ठीक है, जो बात कही। और जिसने, किसी ने किसी से कोई बात कही वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखो
राजा सेड टू मी, ठीक है, राजा सेड टू मी, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, पहली वाली जो रहेगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी। और बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा इन्वर्टेड कोमास के बाद, दैट के बाद जो बनेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखो रिपोर्टिव वर्ब जो होती है वो चेंज नहीं होती, पास्ट में ही होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। अगर पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगी। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इसको। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू की जगह टोल्ड मी हो जाता है। जब उसको रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपकी, उसको चेंज करेंगे जब, ठीक है, तो उसको जब चेंज करेंगे सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, रिप्लाई में टोल्ड मी लिखेंगे, टोल्ड मी लिखेंगे। लेकिन तब लिखेंगे जब आपका जो है ऑब्जेक्ट हो साथ में, ठीक है। जैसे राजा सेड, राजा सेड टू मी, जो यहाँ पे मी दिया हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब साथ में आप रिप्लाई करोगे इसका, अगर आपको साथ में ऑब्जेक्ट है तो आप टोल्ड मी करोगे, ठीक है। बाकी अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप सिंपली लिखोगे ही सेड दैट, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखोगे राजा सेड टू मी, ठीक है, राजा सेड टू मी, इसकी जगह लिखोगे राजा टोल्ड मी दैट, ठीक है। और अगर बाकी सिंपली दिया हुआ है तो ही सेड दैट, इस तरह से आप डायरेक्ट लिखोगे। देखो एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझोगे ये चीज़ें। देखो इंटेरोगेटिव में दैट नहीं आएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव में दैट नहीं आएगा, इफ वेदर आएगा। और डबल इंटेरोगेटिव में, ठीक है, WH वाले में वहाँ पे इफ वेदर नहीं आएगा। यहाँ पे तो दैट नहीं आएगा, दैट की जगह इफ वेदर आएगा, और यहाँ पे WH में इफ वेदर, ठीक है, इफ वेदर नहीं आएगा, उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। देखो राजा सेड टू मी है, ठीक है, राजा सेड टू मी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको आप चेंज करोगे तो राजा टोल्ड मी दैट में चेंज करोगे, ठीक है। व्हाट इज कोमा को हटा के तो इस तरह से लिखोगे, इसका रिप्लाई जो आंसर दोगे आप, राजा टोल्ड मी दैट। रिपोर्टेड वर्ड समझो आप, रिपोर्टेड स्पीच क्या रहेगी भाई आपकी, जो भी बात कही गई हो वो कभी भी कहीं भी कही गई हो, ठीक है, जो बात कही गई हो कभी भी कही गई थी, पर जब आप उस बात को किसी को बताओगे, किसी तीसरे व्यक्ति को, तो वो पास्ट में हो चुकी होगी। जैसे कोई बात आपने सुबह कोई बात कही थी और आप बताओगे कि उसने ये कहा था, तो वो आपकी पास्ट में हो जाएगी। भले ही वो आज वर्तमान में ही हुई हो, सुबह ही हुई हो, 1 घंटे पहले ही हुई हो, तो वो बात जब आप किसी को बताओगे तो वो पास्ट हो चुकी होगी, ठीक है। 2 मिनट पहले की भी कोई बात है तो वो भी पास्ट सेंस में ही आएगी। रिपोर्टेड स्पीच मेनली पास्ट टाइम में चेंज होती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट रहेगी जो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, और पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच मेनली इस तरह से चेंज होती है, पास्ट टेंस में चेंज होती है। प्रेजेंट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट परफेक्ट, इस तरह से आपको करनी है। पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो फ्रेंड एग्जाम्पल्स करते हैं, इससे चीज़ें समझ में आएंगी। राजा सेड टू मी, जो मी है भैया आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिया होगा तो रिप्लाई किस में करोगे, टोल्ड में करोगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फिर सिंपली लिख दोगे, ठीक है। तो राजा टोल्ड मी आई सा ए स्नेक इज द फॉरेस्ट, तो राजा, राजा टोल्ड मी, यहाँ पे दैट आ जाएगा, ठीक है, व्हाट इज कोमास के साथ हटा के यहाँ पे दैट कर दोगे। दैट ही हैड, ही हैड, ही हैड क्यों आया भाई, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ये रहा। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये हैड हो गया, हैड, ठीक है। सा का सीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ए स्नेक इन द फॉरेस्ट, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। देखो रीना सेड टू मी, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो आपको क्या करना है भाई, टोल्ड मी में आंसर देना है, ठीक है। तो रीना टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमास के साथ के बाद दैट लग जाएगा, ठीक है, कि रीना सेड टू मी, तो रीना टोल्ड मी दैट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई। उसके बाद देखो, उसके बाद आई के बाद ही आ जाएगा, ठीक है। वाज के यहाँ पे जो आपका रहेगा ये पास्ट में है, तो ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड वॉशिंग
वॉशिंग द क्लोथ्स, तो इस तरह से आपको चेंज करना है। रीना टोल्ड दैट ही हैड वॉशिंग द क्लोथ्स, तो यहाँ पे इसमें चेंज हुआ है ये, ठीक है। ये रहा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, ठीक है। तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस था, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज हो गया। तो आई वाज वॉशिंग, ही हैड वॉशिंग द क्लोथ्स। तो इस तरह से आपको करने थे। ये आपके नरेशन हो गए। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो आपको ये नरेशन थे। इस तरह से मैंने शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर लेंथी तरीके से कराती तो बहुत सारी चीज़ें थी वो नहीं हो पाती, जिससे क्या है आप आंसर सही लगा पाओ अपने एग्ज़ाम में। चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि आपके टेंस हो गए और एक आध दो टॉपिक और करा दूंगी, ठीक है, वो एक वीडियो में और आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।